जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष नूतन संवत में हम प्रथम नवरात्र से 2 तारीख से 2 अप्रैल से प्रवेश कर जाएंगे। हम 2079 में प्रवेश कर जाएंगे। फिलहाल हम 78 में हम चल रहे हैं। कुछ लोगों का चैत्र माह लगते ही ऐसा मानना है, लेकिन देखो भगवती के पूजन के साथ नववर्ष मने तो बात ही अलग आती है। तो सभी को इस नए संवत की, नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष कैसा व्यतीत होगा? नल नामक ये संवत है। अंग्रेजी के तरह नहीं कि सन 2022 में आ गए, अब 23 में आ गए। इसमें बड़ा हमारे ऋषि मुनियों का बड़ा योगदान है और बड़े ही विधि विधान से उन्होंने हर चीज को पूरे साइंटिफिक तरीके से तोला है। अब हम नूतन वर्ष में 79 में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन इतना ही नहीं, हर वर्ष जब हम नए संवत में प्रवेश करते हैं तो उसका नाम अलग अलग होते हैं। इसका नल नाम है। नल नामक संवत में 79 में हमने प्रवेश किया है। सभी के लिए शुभ रहे। और जब हमारा ये हिंदी वर्ष प्रारंभ होता है, उसके एक राजा होते हैं और उसके एक मंत्री होते हैं। मंत्री के हिसाब से वो वर्ष कैसा रहेगा देखा जाता है, राजा के हिसाब से वो वर्ष कैसा रहेगा ये भी देखा जाता है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, क्यों नहीं है? अगर किसी भी देश का राजा जितना सभ्य होगा और जितना सुलझा हुआ होगा, उतना ही वो देश तरक्की करता है, और जितना अनगढ़ राजा होगा उतनी ही प्रजा परेशान हो जाती है। ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है। कहने का भाव कि राजा मंत्री ये हमारे नए वर्ष में, हमारे संवत्सर में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में ये सारी चीजें प्राचीन समय से चली आ रही हैं। तो पहले आइए मैं आज का फटाफट पंचांग पढ़ देता हूं। ये सब्जेक्ट है, इसे सुनिएगा जरूर। 31 मार्च सन 2022, दिन बृहस्पतिवार, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078। अभी 78 है और 2 अप्रैल से हम 79 में। तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। ये नल नामक संवत्स सभी के लिए बहुत शुभ घड़ियां लेकर के आए, लेकिन शनि इसमें राजा हैं और बृहस्पति इसमें मंत्री हैं। शनि राजा हैं, न्यायप्रिय तो जरूर हैं, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से जिस वर्ष में शनि राजा होते हैं तो कहीं ना कहीं वो वर्ष थोड़ा सा राजनीतिक हलचलों में कठोर गुजर सकता है। कहीं किसी चीज का भय व्याप्त हो सकता है, कहीं छोटी मोटी बातों पर एक बड़े लेवल का कोई मनमुटाव होने की संभावना ऐसा हो सकता है। और लेकिन प्लस पॉइंट क्या है? मंत्री बृहस्पति हैं, बड़े सुलझे हुए हैं। किसी युद्ध के नायक या किसी सुपरविजन में कोई अच्छा समझदार आदमी हो तो भी नेगेटिव चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं। अब बृहस्पति मंत्री हैं तो इस बार का अनुमान है कि फसल अच्छी होने का अनुमान रहेगा, और इसी के साथ साथ कहीं न कहीं सुलझे हुए परिणाम आएंगे। लोगों में धार्मिक प्रवृत्ति जन्म लेगी और कहीं न कहीं संकटों का विनाश भी होना चाहिए। लेकिन चूंकि शनि राजा हैं, राजा की पावर भी अपनी जगह होती है, इसलिए गर्मी का प्रकोप ज्यादा बढ़ने के चांस इस बार जरूर रहेंगे। कहीं कहीं अधिक गर्मी से फसलों में नुकसान होने का चांस हो सकता है, या कहीं
पानी की उग्रता भी हो सकती है, दोनों ही बातें हैं। तो कहने का भाव, ये वर्ष थोड़ा-सा संभल कर के चलने वाला समय रहेगा ही रहेगा। और जो शनि के पूजन करने वाले जितने भी हमारे साधक हैं, भगवती पराम्बा का जो पूजन करते हैं, अपनी नेक नियति पर जो चलते हैं, ईमानदारी से जो वर्क करते हैं, मेहनत लगन का जो पालन करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, चाको राको साइयां, मार सके न कोई। बस इतना अच्छा है कि बृहस्पति जो मंत्री हैं, वो डगमगाती नैया को संभालने का काम कर देते हैं। कुछ राजनीतिक क्षेत्रों में भी बड़ी गलतियां होने की संभावना हो सकती है। खैर, मैं उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन गर्मी से बचाव, गर्मी के कारण अनेकों रोगों से बचाव हमें रखना चाहिए। अब आपको एक बात और बता रहा हूं, हमारे ऋषि मुनि पूरा वैज्ञानिक तौर पर आगे बढ़ते थे और हमें बढ़ाते थे। सनातन धर्म को बहुत लोग ऐसे ही अंधविश्वास के रूप में तोल लेते हैं। अरे क्या क्या नल नामक संवत है, क्या राजा, क्या मंत्र। अरे भाई, आपको नहीं पता, ये ज्योतिषीय गणना है, ये ज्योतिषीय गणना है। इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव आता है। हमारे बासंतिक नवरात्र हैं, हमारे शारदीय नवरात्र हैं। जब सर्दी की ऋतु आती है तो अनेकों रोग जन्म लेते हैं, और जब सर्दी की ऋतु जाती है और ये गर्मी की ऋतु प्रारंभ होती है तो अनेकों प्रकार के संक्रामक रोग जन्म लेते हैं। हमारे ऋषियों ने हमें कहा कि साहब, आप अपने घर में द्रव्य सुगंधित दीजिए, अच्छे से भगवती की उपासना करिए। और जब एक साथ एक जन समूह मिलकर के मंदिरों में घंटी घड़ियालों के साथ उपासना करता है, घर घर में दीप जलते हैं, घर घर में यज्ञ हवन होते हैं, तो वातावरण में एक सुरम्यता आ जाती है। और जो मौसम का प्रभाव है, जो बदलती हुई बेला का प्रभाव है, जो बदलती हुई ऋतु का प्रभाव है, वो निष्प्रभाव हो जाता है। इसलिए आप सब इस बार बासंतिक नवरात्र बहुत अच्छे से अपने मनाएं, अपने घर में सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करें। आजकल तो हर चीज डुप्लीकेट सेंट ने ले लिया, नाना भांति के सेंट आ गए, लेकिन जो सुगंधित द्रव्य हैं उनका ह्रास होता जा रहा है। ऋषि मुनि आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छे प्रकार से यज्ञ हवन करते हैं, नाना भांति के उसमें द्रव्य होमते हैं, और जब उन द्रव्यों को होमा जाता है तो वो बाष्प बन करके जब आकाश मंडल में छाते हैं तो उसका परिणाम बहुत सुंदर होता है। आज आकाश में कितनी जहरीली गैसें पहुंच रही हैं, कितना धुआं, कितनी सारी चीजें, पोल्यूशन आप सब देखते हैं, सुनते हैं। तो ये जो हवन का जो धुआं है, ये पोल्यूशन नहीं फैलाता। बहुत लोग इसको उसमें गिन लेते हैं, ये गलत धारणा है। तो कहने का भाव कि हमारा जो भी कार्य रहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी सनातन धर्म में बताया है, वो पूरा आध्यात्मिक रूप के साथ साथ पूरा वैज्ञानिक रूप भी उसका होता है। इसलिए ये नया संवत जो आया है, थोड़ा भाई इसमें तापमान, गर्मी और भी कई चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो मैं आपको समय समय पर गाइड करता रहूँगा, बताता रहूँगा। और वैसे भी जब गर्मी का मौसम आता है तो आपने आम रूप में भी देखा हो, गर्म लूएं चलती हैं, कई बार आँखों की बीमारियाँ भी देखने में आई हैं। तो हम भी याद है, छोटे छोटे थे, एक बार सभी लोगों की आँखें आ गई थी, लाल लाल हो जाती थी, पानी हो जाता था उसमें, वो छोटे छोटे कैप्सूल, कहीं टेरामाइसिन, कहीं कुछ ना कुछ में भी शायद ऐसा प्रयोग किया जाता रहा था उस समय। आज भी गर्मी से बहुत लोगों को घुंघोरियाँ हो जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप अपना खान पान का अच्छे से ध्यान रखना। और भाई बाकी तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहीं कुछ छोड़ा नहीं। आयुर्वेद हमारे पास है कि भाई आयुर्वेद में आप ऐसे मट्ठा पिएं, छाछ पिएं, ऐसे वो करें, सारी चीज़ें ऋषियों ने हमारे लिए दी हैं, लेकिन हम उन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। शनि मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा, गर्मी ज़्यादा पड़ने का प्रकोप रह सकता है और गर्म लू के थपेड़े रहने का वो हो सकता है। और इसके साथ साथ लोगों में एक तरह से धैर्य की कमी है, लोगों में जैसे गर्माहट, एक दूसरे के प्रति एकदम संवेदनशीलता भंग हो जाना और एकदम तपाक से एक दूसरे के साथ जरह विसर का कारण बन जाना,
इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। नया साल हम सबके लिए, आप सबके लिए, पूरे विश्व के लिए शुभ हो। सनातन धर्म की तरफ से और माँ भगवती के चरणों में बैठते हुए हम तो यही प्रार्थना करते हैं, हे जगजननी, सभी के घर में सुख शांति का माहौल रहे, विश्व में शांति हो, विश्व का माहौल अच्छा हो और सभी अपने अपने आनंद के साथ सभी अपने जीवन को गुजारें। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं जगजननी माँ भक्त वत्सला भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बहुत लोग इस बार राशि का कार्यक्रम हमारा ढूंढ रहे हैं, लेकिन शेड्यूल बड़ा टाइट रहा, आपने सबने देखा होगा। तो राशि का कार्यक्रम जितने भी हैं, 12 राशियों के उपाय हैं, शायद में भी आज हम आपको सबको दे देंगे। आज लास्ट डे भी है और आपको वो करने भी उसी में है, अप्रैल में है। और अप्रैल में तो वैसे भी इस बार ये हमारे भगवती के जो जिस प्रकार से नवरात्र हैं, उसमें वैसे भी आपको इतने उपाय हो जाएंगे, इतना पूजन हो जाएगा, तो वैसे ही आपको आनंद आ जाएगा। और नवरात्र में हम कैसे पूजन करें, कौन सा पाठ करें, कलश की स्थापना कितने बजे करें, इसके लिए हमने नवरात्र विशेषांक हमने YouTube पर और Facebook पेज पर, वेबसाइट पर, सब पर हमने ये डाल दिया है। उसको आप जिन्होंने ना देखा हो तो ज़रूर देख लें। राशियों का जो प्रोग्राम है, राशियों के जो उपाय अप्रैल महीने के हैं, वो भी आज आपको मिल जाएंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।